हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। मैं आज आपको जस्ट एक छोटी सी टॉपिक बताने वाली हूँ जो है टोटल इनकम के ऊपर और 5 हेड्स के इनकम के सेक्शन के ऊपर। ये जो 5 हेड्स की इनकम होता है हमारा सैलरी, एक तो होता है सैलरी, दूसरा होता है हाउस प्रॉपर्टी, तीसरा होता है पीजीबीपी, चौथा होता है कैपिटल गेन, पांचवा होता है अदर सोर्स। जिसका कोई नहीं उसका अदर सोर्स। जैसे कि सैलरी जो होता है वो सैलरी कब कब हमारी इनकम सैलरी में टैक्सेबल होता है, जब हमारा एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है तब इनकम सैलरी में जाता है। हाउस प्रॉपर्टी में कब जाता है, जब हमारा रेंटल इनकम होता है। अगर रेंट में देना हमारा बिजनेस है देन वो पीजीबीपी में चला जाएगा। रेंटल इनकम जब हमारा आता है वो हाउस प्रॉपर्टी में जाता है। पीजीबीपी में क्या जाता है, जब हम अगर कोई प्रॉफिट कमा रहे हैं, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन से अगर कोई प्रॉफिट कमा रहे हैं वो पीजीबीपी में जाता है। कैपिटल गेन में कब जाता है, जब हम कोई कैपिटल एसेट सेल करते हैं। जैसे कैपिटल एसेट क्या है वो तो कैपिटल गेन के चैप्टर में ही हम देखेंगे। देन एसेट कुछ सेल करके उससे कुछ इनकम आया तो वो कैपिटल गेन के अंडर में जाएगा। जैसे कि अदर सोर्स में कब जाता है, अदर सोर्स में जिसका कोई नहीं उसका अदर सोर्स। मतलब अगर कहीं भी कोई इनकम ऐसा है जो पिछले 4 हेड में टैक्सेबल नहीं है तो वो अदर सोर्स में टैक्सेबल होगा। जैसे कि सैलरी कब स्टार्ट, किस सेक्शन से स्टार्ट होता है, हमारा सैलरी जो स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है सेक्शन 15 टू सेक्शन 17 तक। सैलरी का सेक्शन 15 से सेक्शन 17। हाउस प्रॉपर्टी का कब है, हाउस प्रॉपर्टी का जो सेक्शन है सेक्शन 22 से सेक्शन 27 तक। पीजीबीपी का जो है, मैं लिख लेती हूँ, पीजीबीपी का जो सेक्शन है वो स्टार्ट हुआ है हमारा सेक्शन 28 से सेक्शन 42 सेक्शन 44 डीबी में एंड हुआ है। वैसे कैपिटल गेन में कब किस सेक्शन से जाता है, जैसे सेक्शन 45 से सेक्शन 55A। ये हम डिटेल्स में पढ़ेंगे, हर चैप्टर में जब जाएंगे उसमें डिटेल्स में पढ़ेंगे। वैसे अदर सोर्स में क्या आता है, अदर सोर्स में सेक्शन 56 से सेक्शन 59 तक आता है। ये वाला याद रखना। ये जो सेक्शन है मैं बता रही हूँ, जैसे कि दूसरी बार बता रही हूँ, 5 हेड्स ऑफ इनकम होता है सैलरी में, हाउस प्रॉपर्टी में, पीजीबीपी में, कैपिटल गेन में, अदर सोर्स में। जैसे सैलरी में कब इनकम टैक्सेबल होता है, जब सेक्शन 15 टू सेक्शन 17 सैलरी के हेड में जाता है। सेक्शन 22 टू 27 जाता है हाउस प्रॉपर्टी में। पीजीबीपी में सेक्शन 28 से 44 डीबी तक जाता है। कैपिटल गेन में 45 से सेक्शन 55A तक जाता है। अदर सोर्स में सेक्शन 56 से 59। अगर कोई भी ऐसा इनकम है जो पिछले 4 हेड में टैक्सेबल नहीं है वो अदर सोर्स में टैक्सेबल होगा। इन सिंपल, अगर जिसका कोई नहीं उसका अदर सोर्स। अब हम और एक कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं, जैसे कि टोटल इनकम हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। टोटल इनकम हो या ग्रॉस टोटल इनकम हो, हम इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। जैसे कि पहले हम देखते हैं, पहली बात तो जो हम टोटल इनकम कैलकुलेशन करते हैं, पहले तो 5 हेड्स ऑफ इनकम। 5 हेड्स ऑफ इनकम क्या है, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी एंड कैपिटल गेन। ये जो सब है अदर सोर्सेज, ये जो सब 5 हेड्स इनकम है। जैसे कि सेक्शन 15 से सेक्शन 59 तक, सेक्शन 15 से सेक्शन 59 तक जो है वो 5 हेड्स ऑफ इनकम है। सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेस जो है सेक्शन 15 से सेक्शन 59। देन ऐड करेंगे हम क्लबिंग ऑफ इनकम जो है सेक्शन 62 सेक्शन 65 जो है क्लबिंग का।
क्लबिंग का मतलब क्या होता है ये हम क्लबिंग के चैप्टर में देखेंगे। मैं थोड़ा उसको थोड़ा सा समझा देती हूँ। जैसे क्लबिंग का मतलब ये होता है, अगर आप इनकम डाइवर्ट करने की कोशिश करते हो तो आपके ही इनकम में वो इनकम ऐड होगा। जस्ट इतना ही समझ लीजिए थोड़ा सा, देन हम ब्रीफ में आगे समझेंगे। लेस में सेटअप आएगा। सेटअप क्या होता है, अगर कुछ लॉस आया हमारा किसी भी हेड में, अगर हम आपस में सेटअप कर लेते हैं, सेटअप मतलब एडजस्ट कर लेते हैं। ये आप अभी ये समझिएगा, जैसे कि सेटअप का मतलब एडजस्ट होता है। जैसे एडजस्ट कर लेते हैं उसको सेटअप एंड कैरी फॉरवर्ड। कैरी फॉरवर्ड भी होता है अगले साल के लिए। कैरी फॉरवर्ड सेक्शन 72 सेक्शन 79 तक ये हुआ। ये सब हम अगर ऐड करके 5 एड्स ऑफ इनकम से ऐड करेंगे क्लबिंग, माइनस करेंगे सेटअप, देन हमारा आएगा ग्रॉस टोटल इनकम। क्या आएगा? ग्रॉस टोटल इनकम। इसको हम शॉर्टकट में GTI बोलते हैं। ग्रॉस टोटल इनकम आएगा। अगर अभी हम क्या करेंगे, अगर डिडक्शन माइनस कर लेंगे चैप्टर 6A का जो है 80C से 80U तक, अगर इसको माइनस कर देंगे फिर हमारा टोटल इनकम आएगा और टैक्सेबल इनकम कितना हुआ वो आएगा। जैसे कि माइनस डिडक्शन अंडर हेड अंडर सेक्शन चैप्टर 6A कैपिटल ए। 6A से अगर कुछ डिडक्शन माइनस होगा जो सेक्शन, सॉरी यहाँ सेक्शन नहीं होगा, चैप्टर 6A से सेक्शन 80C से 80U तक हमारा डिडक्शन दिया है, अगर हम उसको माइनस कर लेंगे फिर हमारा यहाँ आ जाएगा टोटल इनकम। टोटल इनकम या टैक्सेबल इनकम। ये हो गया हमारा टैक्सेबल इनकम या टोटल इनकम। ये मैं दोबारा बता देती हूँ। जैसे कि 5 हेड्स ऑफ इनकम ऐड में क्लबिंग ऑफ इनकम सेक्शन 60 से सेक्शन 65। लेस में क्या जाएगा, सेटअप एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस जो है सेक्शन 70 से सेक्शन 79। देन उसके बाद जो आएगा वो आएगा ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम से हम डिडक्शन चैप्टर 6A के माइनस करेंगे, 6 कैपिटल ए के माइनस करेंगे जो 80C से 80U तक है। माइनस करने के बाद हमारा आएगा टोटल इनकम और टैक्सेबल इनकम। दैट्स इट। लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय स्टूडेंट्स।